हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हमारी लाइफ में आता है तो हमारी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस होते हैं और लाइफ इतनी मैजिकली क्यों लगने लगती है। देखिए, जहाँ हम लोग बात करते हैं सेल्फ लव की बात करते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पूरा सेल्फ लव से ही बना हुआ है। जब आप सेल्फ लव करेंगे तभी तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपनी जो पुरानी जो जिंदगी थी, जो पुरानी जो लाइफ स्टाइल थी, उसी को फॉलो करते रहेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया है, इट मीन्स कि आपको सेल्फ लव करना आ गया है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही सिखाता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, वो आपका रिफ्लेक्शन बनके दोबारा लौट करके आता है। तो अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपकी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं वो झलकने लगता है। और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि whatever you see, whatever you think, you attract, that is law of attraction। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही चीजें हम अपनी लाइफ में भी अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपको पता चल चुका है कि ये जादुई खजाना हमें मिल चुका है, तो क्यों ना हम इसका यूज अच्छे कामों में करें, क्योंकि जो हम देते हैं तो वही तो हमें रिटर्न मिलता है। अट्रैक्शन और सेल्फ लव का क्या कनेक्शन है, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि देखिए, जब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से खुद आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ में उन्होंने 2 महीने 3 महीने मतलब सब कुछ किया, ग्रेटिट्यूड जर्नल किया, ग्रेटिट्यूड वॉक किया, और अगर उनकी लाइफ में कुछ जो उन्होंने मांगा, जो मैनिफेस्ट किया, वो पूरा नहीं हुआ, तो उनका बिलीफ खत्म हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे लिए वर्क ही नहीं करता। तो देखिए, ये आपकी खुद की अफर्मेशन है, आप खुद बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। जब आप बार बार यही अफर्मेशन दोहराते हैं, यही सोचते हैं, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है। तो चीज़ों को जब सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से ले लेगा कि आप खुद ने वो चीज़, अपनी डेस्टिनी आप खुद बना रहे हैं, तो जब आपने खुद ही ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे लिए काम नहीं करता, तो अगर आपके लिए काम नहीं करता तो वो करेगा भी नहीं काम, क्योंकि आपको सबसे पहले खुद से बिलीव करना होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। और जब आपका बिलीव स्ट्रांग हो जाता है, देखो भले ही कैसी भी कंडीशन हो, चीज़ें हो रही हो लाइफ में या नहीं हो रही हो, लेकिन आपको ऑल टाइम पॉजिटिव रहना है। और ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के बाद आपके साथ कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, चीज़ें होती हैं। शुरू में छोटे छोटे साइन मिलना शुरू होते हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप स्टार्ट करते हैं, बुक्स रीडिंग करना है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना, वीडियोस देखना, तो जैसे मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे पता क्या दिखती थी, अनएक्सपेक्टेडली जगहों पर मुझे बटरफ्लाई दिख जाती थी, और रिपीटेटिव नंबर बहुत दिखते थे, जैसे 777, 4 टाइम 1, 555, 444, इस टाइप के रिपीटेटिव नंबर दिख जाते हैं। और अभी भी बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी आप लोग जैसे मेरी डेली लाइफ में अगर मुझे कुछ जैसे अमाउंट किसी से लेना है या कुछ इस तरीके की चीज़, तो उसमें मुझे साइन भी मिल जाता है कि उस नंबर जो मुझे अमाउंट चाहिए उसकी मतलब गाड़ी का नंबर प्लेट दिख जाएगा, तो मुझे इतना ही अमाउंट लेना है, ये चीज़ मुझे क्लियर हो जाती है। जैसे कि मैं एक अपना बताती हूँ एक्सपीरियंस। अभी बिफोर 7 डेज की बात है कि मुझे मतलब एकदम से इम्पल्स आई कि मेरे घर के बाहर मैंने देखा तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, और उसका नंबर था 1111, 4 टाइम 1। तो मैंने वो गाड़ी देखी, तो फिर मुझे बार बार थैंक यू यूनिवर्स, जैसा कि हम लोग बोलते हैं किसी भी एंजल नंबर को देख के, तो मैंने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे किया कि थैंक यू यूनिवर्स, ये गाड़ी तो मेरे दरवाजे पे आकर के खड़ी हो गई, और उसमें इतना प्यारा एंजल नंबर लिखा हुआ है 4 टाइम 1, 11111। तो उसी टाइम पे दैट टाइम मेरे पास कॉल आया कि मैम पर्सनल सेशन हमें चाहिए, आपसे बुक कराना है पर्सनल सेशन। तो मैंने मतलब ये वाला जो मेरा था अमाउंट, जो उसमें लिखा 11, वही मैंने उनको बोल दिया, और तुरंत उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मुझे वो सेम अमाउंट 1111, 4 टाइम 1 उन्होंने मुझे मेरे अकाउंट में सेंड कर दिया, और मैंने उनका सेशन ले लिया। तो मतलब यूनिवर्स खुद गाइड करती है कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी वर्थ है, वो कम की नहीं है। मैं तो कम ही सोच रही थी, लेकिन अगर मुझे वो गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं दिखता तो फिर मैं शायद कम अमाउंट फिक्स करती पर्सनल सेशन का अपना। पहले जैसा कि कम भी था, 555 भी रखा था मैंने स्टार्टिंग में। तो उस टाइम मुझे यूनिवर्स ने इम्पल्स दिया कि नहीं, तुम्हें 555 नहीं बोलना, तुम्हें 1111 बोलना है। तो वही मैंने बोला, और एग्जैक्टली वही अमाउंट उन्होंने मुझे सेंड कर दिया, और मैंने उनसे पर्सनल सेशन। तो ये तो मैं एक अपना डेली लाइफ का एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते तो इस तरीके के साइन आपको दिखने लग जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको अपने आप ही जब आप इस एनवायरनमेंट में, इस ऑरा में, और इस जो पॉजिटिव वाली वाइब्स में रहने लग जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब फीलिंग आपकी हाई होती है,
फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आपको खुद से ही बहुत अच्छी इंट्यूशंस आने लग जाती हैं। जैसे कि वो गाड़ी खड़ी हुई थी तो वैसे कभी कोई ऐसी गाड़ी नहीं खड़ी होती थी मेरे घर के बाहर, और मैंने देखा कि वो गाड़ी खड़ी थी और काफ़ी देर तक खड़ी हुई थी। पहले मैं उसको देखती रही नहीं ऐसी ही होगी, फिर मैंने उसका पिक्चर भी ले लिया। फिर मेरे पास उसके बाद ही मेरे पास पर्सनल सेशन के लिए क्वेरी आई और मैंने उनको इतना अमाउंट बताया। वो अमाउंट मेरे पास, वो जो गाड़ी का नंबर प्लेट था वो मेरे अकाउंट में वो अमाउंट आ गया। तो कितनी बड़ी बात है, मतलब लोगों के लिए छोटी बात भी हो सकती है बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे साइन दिया और जिनका मैंने सेशन लिया उन्होंने उस सेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू भी की और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं और बहुत अच्छे से वो कर रही हैं। उनको मैं काफ़ी गाइड भी कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मुझसे अभी भी कनेक्ट है सेशन के बाद भी। तो वही मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो करते हैं ना तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसके एथिक्स फॉलो करिए, नैतिकता को फॉलो करिए। आप गिविंग वाला जो होता है ना कि गिविंग, देना वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए पहले। ऐसा नहीं है, मैंने पहले फ्री भी वर्क किया है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो लोग मेरे चैनल से कनेक्ट करे हुए हैं, जो मुझे जानते हैं। तो मैंने 2 साल, मैंने पूरा 2 ईयर्स स्टार्टिंग में मैंने फ्री काउंसलिंग करी है। मैंने बिल्कुल कुछ अमाउंट नहीं लेती थी। मैंने कुंडली भी देखी है और मैंने उनको बताया भी है और जो मेरी प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल सच निकली। लोगों के काम हुए और जिस टाइम पे मैंने बताया, जिस मंथ में बताया, जिस ईयर में बताया, वो भी सेम पीरियड पर हुआ। तो उस टाइम में बस ऐसे ही नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी, इसलिए मैं देखने लगी थी। और एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे मुंह से नेगेटिव नहीं निकलता। अगर मैं किसी की प्रेडिक्शन कर रही हूँ तो पॉजिटिव, जो ऐसा नहीं है, हर एक की कुंडली में पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, ग्रह होते हैं तो उनके पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। आप पॉजिटिव चीज़ को इतना एम्फेसाइज कर दीजिए, मतलब जो है मैं वही बताती हूँ, लेकिन मेरे सबसे पहले नज़र पड़ती है पॉजिटिव चीज़ों पर ही पड़ती है कि ये ग्रह इस व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको ये और पावरफुल कर लेगा कुछ रेमेडीज करके तो ये बहुत ही अच्छी वर्क करेगी इसकी लाइफ में। तो मैंने इस तरीके से किया। तो 2 साल जब मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही थी, कुछ भी नहीं ले रही थी मैं, तो अपने आप ही मतलब मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली देखी और लोगों का बिलीव, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फैमिली से, रिलेटिव से, वो किया। फिर ऐसे मुझे धीरे धीरे लोगों की, बाहर वाले लोगों की भी मिलने लगी, धीरे धीरे मुझे मनी आने लगी। तो पहले मैंने बिल्कुल मांगा नहीं था, लेकिन अब जब मैंने उस टाइम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करती थी, और अब जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ तब मुझे पता चला कि जो हम किसी को देते हैं उसकी वैल्यू फिक्स करनी होती है। क्योंकि जब हम किसी को देते हैं ना, क्योंकि ये एनर्जी की तरह काम करता है। अगर आप किसी को कोई ज्ञान दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो उसकी एक एनर्जी होती है, तो वो उसको लौटानी होती है, नहीं तो वो चीज़ उसके लिए वर्क नहीं करती। तो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखे और जो कोचेज़ हैं उनसे सीखा मैंने जो वीडियो देख करके जब मुझे ये नॉलेज मिली कि हम जब जो भी किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू, या तो देखो हम उससे, किसी की कंडीशन बहुत ख़राब है, नहीं पे कर सकता वो, तो उससे हम नहीं लेते, तो वो यूनिवर्स हमारी व्यवस्था कहीं ना कहीं कर देता। कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि किसी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, तब भी हमें उसके लिए काम करना होता है। ऐसा करते हैं कब, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था जमा देता है हमारे लिए, क्योंकि हमने सामने वाले की हेल्प करी, उसकी मदद करी, तो वो अमाउंट वो व्यक्ति नहीं दे पाता, लेकिन यूनिवर्स उसको कहीं ना कहीं से मेरे लिए अरेंज कर देता है, कहीं ना कहीं से वो अमाउंट मेरे पास आ ही जाता है। तो जब हम सच्चे दिल से और किसी का मतलब पूरे भाव के साथ जब हम किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स भी चाहता है कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे हों। क्योंकि आपने खुद देखा है कि आजकल इतने सारे यूट्यूबर्स लाइफ कोच बन चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनकी संख्या हज़ारों में, करोड़ों में हो जाए लाइफ कोचेस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने वालों की, तो आप खुद इमेजिन करिए ना कि आप खुद पाएंगे कि इतने सारे लोग आपके आसपास पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे मैं हूँ, तो मुझसे जितने लोग कनेक्ट होंगे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान पाएंगे, या उनकी लाइफ में मैं ट्रांसफॉर्म उनकी लाइफ कर पाऊंगी। तो उसी प्रकार से अगर कोई सीख लेता है, तो अगर लाइफ कुछ बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो चाहती हूँ कि बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में बहुत सारे लाइफ कोच हैं अभी भी, और आगे जाके इनकी जो ये बढ़ते ही जाए, इनकी क्वांटिटी बढ़ती जाए। जो भी लाइफ कोच होते हैं वो कुछ दे रहे हैं, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, उनको निराशा से आशा की ओर लेकर के आ रहे हैं, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आ रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस सुने हैं मैंने, जब मैंने काउंसलिंग की है, पर्सनल सेशन लिया कि गर्ल्स एंड बॉयज़ मतलब बिल्कुल ऐसी कंडीशन में जा चुकी है कि वो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में भी सोच लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन एक लाइफ कोच होता है, वो उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, उनको बताता है, सिखाता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको पता ही है, जब आप बहुत परेशानी में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं, तो
करिए और उस पर वर्क करिए। तो मैं आज इतना ही बताना चाहती हूँ। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी खुद की लाइफ में इतने सारे मिरेकल किए, इतने सारे मैजिक किए हैं कि मैं अगर बताने बैठूंगी तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप उनमें जाकर के देख सकते हैं, जैसा कि मैंने सब में बताया हुआ है मेरी लाइफ के बारे में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करते हैं ना, तो सेल्फ लव तो खुद ही हो जाता है ना, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो ही तो हम लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। इसमें हम पहले खुद की केयर नहीं करेंगे तो दूसरे को क्या दे पाएंगे। जब तक हमारे ज्ञान का पात्र पूरा भरा नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या दे पाएंगे। जब हम खुद ही अंदर से खाली होंगे, टूटे हुए होंगे, दुखी होंगे, हमारे ही अंदर इतने सारे आंसू दर्द भरा होगा, तो हम क्या किसी को कुछ दे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए पहले हमें अपने ज्ञान का पात्र पूरा भरना होता है, तो तभी तो आप किसी को दे पाओगे कुछ। तो वही है, अगर आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, आप खुद से बहुत सारा प्यार करते हैं, तभी तो आप किसी और को प्यार दे पाएंगे ना, और उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप कि